हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस अभी सुबह का टाइम है, बज गए हैं 7:15। और मेरा तो कल से बुखार हो ही रहा था। मेरी तो दवाई चल रही है, अभी थोड़ा आराम है। बुखार तो नहीं हुआ है, मुझे दवाई ले ली थी रात। आधे इधर पढ़ाई कर रहा है। और आज ना निहाल को भी हो गया है बुखार, ये देखिए। और इसका एग्जाम है, इसे पेपर देने भी जाना है। और इसके भी अचानक बुखार हो गया। पता नहीं हमारे घर में तो क्या तो हो रहा है क्या नहीं, एक ना बीमार पड़ा ही रहता है। पता नहीं क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया पता नहीं। पर जब देखो कोई ना कोई बीमार पड़ा रहा है। अभी तो आदि की दवाई बंद हुई है 2-3 दिन पहले ही, फिर मेरी चालू हो गई। अब मेरी बंद भी नहीं हुई, अब निहाल भी पड़ गया। ये देखिए, सुबह उठ जाता था ये, एग्जाम रहता है तो थोड़ा याद वगैरह करता है, आदि तो कर रहा है। लेकिन अब निहाल भी पड़ गया है, कम्बल ओढ़े हुए पड़ा है ये भी। और इसे भी जाना है, पेपर देने जाना है इसे भी। बुखार तो है लेकिन दवाई दे के भेज देंगे, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। पेपर है बच्चे का तो जाना तो पड़ेगा ही। और इसके पापा भी गए हुए हैं ड्यूटी, अभी आए नहीं है, वो भी 8 बजे आएंगे। तब तक मैं देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए हल्का फुल्का सा। ज़्यादा तो मेरे बस की भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी ना थकान सी हो रही है बुखार की वजह से। और इधर बच्चा भी पड़ गया है, क्या करें, बस पता नहीं क्या हो रखा है। उसे चाय भी आई हमने। कितना साला दिवाई नहीं जी उन्हें टच करी है। तो गाइस यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में दिया आज इन्हें रोटी बना के, सिंपल रोटी नमक की चाय के साथ। दूध भी नहीं दिया आज इन्हें। और ये बुखार भी बैठा है, इन्हें कह रहा बस एक रोटी खाऊंगा। एक खा ले, आधी खा ले, जो तेरा जी करा वो खा ले। आदि लगा हुआ है नाश्ता करने में। इसके पापा भी आ गए हैं, दूध भी ले आए हैं साथ के साथ। आदि डिब्बा नीचे दे के आ गया था। क्या हा मिर्ची जल गया मेरा वो, क्या में गरम हो रहा है। तो गरम है, कटोरी में है, आराम से पी ले। अंदर से जला मेरे को तो आराम से पीना। आराम तो पूरा वक्त है यार। तो गाइस बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के पापा भी सो गए हैं नाश्ता करके। वैसे कुछ ज़्यादा तो बनाया नहीं था, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब वो तो मना कर रहे थे कि दवाई लेके लेट जाओ, लेकिन वो सो गए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि गंदे घर में ना बीमारी हो जाए कुछ, और गंदे घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वैसे भी बीमार पड़े रहते हैं तो वैसे भी ना मन लगना मुश्किल हो जाता है घर में। और गंदा रहता है तो बिल्कुल भी जी नहीं लगता। तो मैंने सोचा पोछा तो मुझसे नहीं लग पाएगा, तो मैं झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया है। बच्चे आएंगे तो उनके लिए कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है। और अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ रोटियाँ। आटा तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, लेकिन मैंने रोटी नहीं डाली थी, ना ही मैंने कुछ सब्जी बनाई है। मैं 2-4 रोटी बच्चों के लिए डाल दूँगी। और बच्चे यहाँ पे पास में ही हलवाई की दुकान है, वहाँ से छोले वगैरह ले आएंगे, उसी के साथ में रोटी खा लेंगे। क्योंकि बच्चों के पापा तो सुबह खा के सो जाते हैं, नाइट शिफ्ट रहती है जब, तो फिर वो शाम को ही खाते हैं, दोपहर में वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-4 रोटियाँ सेक दी हैं और मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना। तो गाइस आज मैं नहाई हूँ, कल मैं नहाई नहीं थी बुखार की वजह से। और बच्चों के लिए रोटी डाल दी है, सब्जी कुछ बनाई नहीं थी। तो आधी छोले लेकर आए थे दुकान से, हलवाई की दुकान है पास में ही, तो इससे रोटी खा लेंगे। बाकी जी तो कर नहीं रहा था गाय को भी, अभी ना आँखें मिच सी रही है, नींद सी आ रही है। तो बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं खाना। खाना खाने के बाद मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि चक्कर सा लग रहा बहुत तेज। पता नहीं क्या हो रहा है, आँखें ना मिची जा रही हैं बिल्कुल। तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे का दिन, यानी कि मंगलवार का। तो मैंने कल बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रखा था मेरा, फिर मैंने शाम के टाइम में कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक है, तो आज थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो आज बच्चे के जो कपड़े थे वह भी धोने ज़रूरी थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी कुछ गंदी पड़ी थी। और वैसे भी रोज़ के कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, 8:30 बज चुके हैं। चाय वगैरह हमने पी ली थी और मशीन मैंने लगा दी है। और तब तक मेरी मशीन घूम रही है, मैं यहाँ पे दाल रख देती हूँ, क्योंकि ट्यूसडे का दिन है मंगलवार का, तो उनको भी दोपहर में ड्यूटी जाना है, बी शिफ्ट उनकी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे तब तक दाल भी बन जाएगी, तो बाद में मैं तड़का बाद में लगा लूँगी। इसमें मैं सिर्फ नमक डाल के इसको रख दी है गैस पे, और जाके फिर कपड़े निकाल लूँगी। तब तक
मशीन भी घूम गई है और यहाँ पे अब मैं धो रही हूँ कपड़े। और वैसे ना मुझे थकान सी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ मैं, मेरा ना गंदे में बिल्कुल भी जी नहीं लगता है। कुछ तो यहाँ पे झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा होता है और कुछ तबीयत मेरी 2-3 दिन से ख़राब है और कुछ कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बाकी मैं धो रही हूँ यहाँ पे। और अभी मेरे चाय के बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े हैं। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, लेकिन अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। और दाल भी मेरी बन गई है, गैस मैंने आधी से बंद करवा दी है कि बेटा आप गैस बंद कर दो। और अब यहाँ पे कपड़े धुल जाएंगे मेरे, तो उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी और फिर उसके बाद ही नहाऊँगी धोऊँगी। तो वैसे तो धूप अच्छी खासी निकली हुई है, आदि भी यहीं बैठा था धूप में मेरे पास में ही। और कपड़े मेरे सभी वॉश हो चुके हैं, तो मैं इन्हें फैला दूंगी और फिर उसके बाद मुझे लगाना है, पोछा भी करना है, मशीन भी साफ़ करनी है, क्योंकि पूरी सर्दी हो गई है। मशीन ना इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती थी, तो मशीन पे ना फिर दाग हो जाते हैं, तो मशीन गंदी लगने लगती है। यहाँ पे मैंने मशीन को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और ये पाइप भी मैं मशीन में ही डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सरफ वगैरह का पानी आ जाता है बाहर, तो यहाँ पे मैं झाड़ू मार के पानी डाल के करूँगी साफ़, क्योंकि वो है ना टाइल्स पे फिर सफ़ेद सफ़ेद निशान से चमकते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी से वॉश कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा लगाने। वैसे तो यहाँ पे पोछा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर तबीयत ख़राब हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब है और सुबह से आप लोग देख रहे हो मैं काम में लगी हुई हूँ, 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया है। क्यों, कल तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो कल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, लेकिन आज थोड़ी ठीक थी, तो आज फिर से सभी काम स्टार्ट हो गए हैं। और पोछा देखिए, आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा ना थकान हो जाती है, पता नहीं चलता ना। पहली बात तो बीमारी का ही नहीं पता चलता, बीमारी में इतना पोछा करना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और बच्चे की भी तबीयत ख़राब है, वो निहाल को लेके गए हैं, उसको सुबह भी बुखार हो रखा था और कल भी वो एग्ज़ाम देने गया था, बुखार में ही गया था, तो वो भी उसे डॉक्टर के लेके गए हैं। तो मैं तब तक झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दूंगी, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो टाइम लग जाता है, कम से कम 2-3 घंटे में ही नंबर आ पाता है। और यहाँ पे मेरा बात करते करते पोछा भी लग गया है। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो गाइस मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। और ये कढ़ाई ना, क्योंकि बच्चों का दवाई खा खा के मुँह ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो बच्चों ने इनमें पापड़ भूनने थे, तो कढ़ाई तेल की हो रखी थी, तो मैंने सोचा मैं इसी में दाल छोंक देती हूँ। तो मैं सभी जीरा प्याज वगैरह सब डाल दी है कढ़ाई में। तो दाल तो मेरी पक चुकी थी पहले ही, तो अब मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी खाना बनाने में। और आटा भी मैंने लगा दिया है और दाल को छोंकने के तुरंत बाद ही मैं रोटियां डालना शुरू कर दूंगी। और आप लोग देख सकते हो बीमारी में भी टाइम पे किस तरह मैं अपना सारा काम मैनेज कर रही हूँ और सब काम मेरा टाइम पे हो गया है, लेकिन मुझे ना थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं रोटी डाल दूँगी साथ के साथ ही, दाल मेरी छुक गई है, दाल मैं दूसरी तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल साइड में रख दी है, ये भी मेरे पास आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़ी हेल्प करवा देते हैं मेरी रोटी वगैरह सेकने में। तो मैं पहले इनके लंच के लिए रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद खाने के लिए बच्चों को दे दूंगी, साथ के साथ ही गरम गरम रोटियां बच्चे भी खा लेंगे। तो गाइस रोटी मैं यहाँ पे बना ही रही हूँ और काम मेरा सभी ख़त्म हो चुका है। और ये यहाँ पे आके खड़े हैं मेरे पास में ही, बातें कर रहे थे ऐसे ही। और किचन मेरी बहुत छोटी है, ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाती हूँ किचन में, क्योंकि बहुत छोटा किचन है मेरा, बहुत दिक्कत होती है मुझे यहाँ पे खाना बनाने में। लेकिन क्या करे, किराए का कमरा है, जैसा भी है अपना मैनेज तो करना पड़ता ही है, बस ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी सेक ली हैं टिफ़िन की इनकी, अब बच्चों को भी दे देते हैं खाना। और गाइस काम मेरा सभी ख़त्म हो गया है और यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। और ये कढ़ाई ना मेरी बहुत ज़्यादा जली हुई है, तो इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं अपने बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए बीमारी में भी कितना काम करना पड़ता है, ये नुकसान होता है अपने घर से दूर रहने का, लेकिन घर पे हो तो कोई ना कोई थोड़ी हेल्प करा ही देता है। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा है हमारी हेल्प कराने वाला, यहाँ तो चाहे बीमार हो कुछ भी हो सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। यहाँ पे बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं और छोटे बर्तन तो सभी आसानी से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा साफ़ करने में। और यहाँ पे बर्तन मैंने सारे धो धो के टोकरी में ही रख देती हूँ, जब इनका पानी निकल जाता है सारा, उसके बाद ही मैं अंदर रैक लगी हुई है मेरी बर्तनों की, उसमें लगा देती हूँ। तो ये टोकरी ना मैं हमेशा यहाँ पे ही रखती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन होते हैं तो पानी टपकता रहता है।
तो यहाँ कढ़ाई मैं साफ़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी और इतना टाइम मुझे पूरा बर्तन साफ़ करने में भी नहीं लगा था जितना मुझे इस कढ़ाई को साफ़ करने में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई मेरी ये जल चुकी थी। लेकिन कोई नहीं, मैंने धीरे धीरे ये भी साफ़ कर दिया और मेरे हाथों में भी ना दर्द होने लग गया था ऐसे साफ़ करते करते। कुछ तो दवाई खाते हैं ना, तो दवाई खाने से ना थकावट सी वैसे ही रहती है, और कुछ सुबह से लगी हुई हूँ तो काम बहुत ज़्यादा सुबह से लगी हुई हूँ तो काफ़ी सारी वैसे भी थक रही हूँ। बीमारी की हालत में कुछ होता भी ऐसा ही है। तो गाइस इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी अब। और अब मेरा काम सभी ख़त्म हो चुका है और अब मेरा रह गया है किचन, तो साथ के साथ ना मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी। बस साथ के साथ कर दो तो पूरा दिन फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं बर्तन और किचन साफ़ करने में। तो गाइस इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।